हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 का यूनिट नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका जो पहला टॉपिक है वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल। ठीक है, पहला टॉपिक इसका फैक्टर एंड मल्टीपल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फैक्टर्स क्या चीज़ होते हैं और मल्टीपल क्या चीज़ होते हैं। तो यहाँ पे फैक्टर की मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी टू और मोर नंबर्स we get a product and each number is a product of and each number is a factor of product। जब हम क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा के नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसका प्रोडक्ट मिलता है। और जो ईच नंबर, वो जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं उस प्रोडक्ट के। तो इसको समझने के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल। 6 के हम एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये 6 हमारे पास नंबर है। तो देखिए, अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई 6 के साथ करूंगा मेरे पास क्या जाएगा, 6। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 और मोर नंबर वी गेट ए प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिला। और ये जो नंबर हमने मल्टीप्लाई किए, ये नंबर क्या होंगे इसके, ये नंबर इसके जो होंगे फैक्टर होंगे 6 के। इस तरह अगर हम 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जार 6, तो 2 और 3 भी क्या होंगे इसके, ये भी इसके फैक्टर्स होंगे। 3 2 जार 6, ये तो रिपीट हो गए। ठीक है, 3 और 2 ये भी क्या होंगे इसके फैक्टर्स होंगे। तो अगर हम 6 के फैक्टर देखेंगे तो 6 के फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएंगे, 6 के फैक्टर मेरे पास आ जाएंगे 1, 2 के टेबल में भी आ जाएगा ये 3 एंड 6। ठीक है, इसी तरह एक और नंबर ले लेंगे, जैसे हम 10 ले लेते हैं। 10 को अगर आप देखोगे 10 में आ जाते हैं 1 10 × 10, 2 5 × 10, 5 2 × 10 और 10, ये आ जाएंगे इसके फैक्टर्स। ठीक है, तो फैक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर्स हैं, वो प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टीज की ये बोलती है कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, देखिए 1 जो होता है, 1 हर किसी का फैक्टर होता है। ठीक है, 1 के टेबल में हर एक नंबर आता है। ठीक है, तो इसलिए 1 जो होगा, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। दूसरी प्रॉपर्टी बोलती है every number is a factor of itself। कोई भी नंबर जो है उसका एक फैक्टर वो खुद होगा। जैसे यहाँ 6 की बात हमने की तो 6 का एक फैक्टर ये 6 खुद भी है। 10 की बात करेंगे तो इसका एक फैक्टर ये 10 खुद भी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या आ गई, तीसरी आ गई। तीसरी प्रॉपर्टी की क्या बोलती है कि एवरी फैक्टर इज लेस देन, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। जिस भी नंबर का हम फैक्टर फाइंड कर रहे हैं वो फैक्टर यहाँ उस नंबर से छोटे होंगे या उसके बराबर होंगे। जैसे हमने 10 के फैक्टर फाइंड किए तो 10 के फैक्टर यहाँ तो 10 से छोटे होंगे, यहाँ तो 10 के बराबर होंगे। 10 से बड़े इसके फैक्टर्स नहीं होंगे। ठीक है, ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है। और इसके बाद इसकी चौथी प्रॉपर्टी बोलती है एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। देखिए, इसके जो भी चौथी प्रॉपर्टी इसकी बोलती है कि इसके जो भी फैक्टर होंगे, इसके जो भी फैक्टर होंगे नंबर के, वो इसके एग्जैक्ट डिवाइजर होंगे। एग्जैक्ट डिवाइजर का मतलब यह है कि ये जो नंबर होंगे इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे। देखिए 1 जो है अगर 6 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, 2 भी एग्जैक्टली डिवाइड करता है, 3 भी और 6 भी। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज आ गई फैक्टर्स की। अब हम मल्टीपल की बात करेंगे। देखिए, मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल में आप सिंपली ये कह सकते हो कि जिस भी नंबर का हमने मल्टीपल फाइंड करने हैं उसके टेबल में जो नंबर्स आ जाएंगे वो उसके मल्टीपल होंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम 4 की। अगर मुझे 4 के मल्टीपल फाइंड करने हैं तो मुझे सिंपली 4 का टेबल, 4 1 सा 4, ये इसका मल्टीपल आ जाएगा 4। इसका जो प्रोडक्ट आ जाएगा उनको मल्टीप्लाई करके 4 2 सा 8, 4 3 सा 12, 4 4 सा 16। इसी तरह सवानी चलते जाएंगे तो ये इसके क्या आ जाएंगे, मल्टीपल आ जाएंगे। ठीक है,
ये 4 के मल्टीपल। इसी तरह आप दूसरा कोई नंबर ले लो, जैसे आप 7 ले लोगे तो 7 का आ जाएगा 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, सो ऑन। इसके भी क्या जाएंगे, ये मल्टीपल आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रही होगी फैक्टर्स एंड मल्टीपल की। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पहले पढ़ा होगा। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, पहली प्रॉपर्टी फैक्टर्स की ये बोलती है कि एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। देखिए किसी भी नंबर के हम मल्टीपल निकालेंगे, जैसे मैंने अभी यहाँ पे 4 के लिखे, 4 के मल्टीपल मैंने लिखे 4, 8, उसके बाद 12, 16, 20, 24 सो ऑन, इसके मल्टीपल हैं। तो इसके जो भी मल्टीपल होंगे या तो इस नंबर के बराबर होंगे या इससे ग्रेटर होंगे। तो क्या होंगे, एवरी मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ 4 की एग्जांपल ले ली, तो अगर आप यहाँ पर देखें इसके जो मल्टीपल होंगे यहाँ तो इस 4 के बराबर होंगे, यहाँ तो इससे बड़े होंगे मगर इससे छोटे नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, दूसरी प्रॉपर्टी बोलती है कि द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ ए गिवन नंबर ऑफ इनफाइनाइट द नंबर ऑफ multiple of given number are infinite means countless। ठीक है, बहुत ज़्यादा, जिनका क्या है, जिनकी कोई लिमिट ना हो। तो इसके जो नंबर ऑफ मल्टीपल होते हैं वो क्या होते हैं, वो इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और प्रॉपर्टी इसकी है, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। कोई भी नंबर जो है उसका एक मल्टीपल वो खुद होगा। जैसे 4 की हमने एग्जांपल ली, तो 4 का एक मल्टीपल ये क्या है, खुद है। तो ये कुछ बेसिक था जो मैंने आपको बताया। तो अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी था। अब एक्सरसाइज है आपकी, एक्सरसाइज आपके पास है 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है राइट ऑल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, हमने उनके क्या करने हैं, फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, पहला पार्ट आपके पास दिया हुआ है 24, आपको इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, वी नोट दैट, हम क्या नोट करेंगे, देखिए 1 मल्टीप्लाई बाई 24 इज इक्वल टू 24, 2 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 24, 3 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 24, 4 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 24। देखिए ये सभी जो हैं इसके क्या है, फैक्टर्स है। ठीक है, उसके बाद 6 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 24। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये नंबर रिपीट हो गए, 4 यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, 6 यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी। तो यहाँ से नीचे हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो 10 ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24 आर क्या क्या जाएंगे आपके पास, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, ये क्या आ जाएंगे, इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, आपको समझ आ रही होगी, बहुत ही आसान है। इसी तरह इसके जो बाकी पार्ट्स हैं, ठीक है, वो आप खुद करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे आप बाकी पार्ट्स की घर पे, सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, ये सारे पार्ट आप खुद करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ, आपको फर्स्ट 5 मल्टीपल निकालना है। इसका जो पहला पार्ट है वो है 5, इस 5 के पहले 5 मल्टीपल। तो मल्टीपल मैंने अभी आपको समझाया कि मल्टीपल क्या होता है, जो उसके टेबल में आते हैं। जैसे 5 की बात करते हैं तो जो 5 के टेबल में आ जाएंगे वो इसके क्या होंगे, मल्टीपल। देखिए सोल्यूशन, 5 1s आर 5, इसका पहला मल्टीपल आ जाएगा। 5 2s आर 10, 5 3s आर 15, 5 4s आर 20, 5 5s आर 25। ठीक है, तो ये क्या जाएंगे, द रिक्वायर्ड मल्टीपल ऑफ 5, द रिक्वायर्ड मल्टीपल ऑफ 5 आर कौन कौन सा जाएंगे, 5 10 15 20 एंड 25। ये फर्स्ट 5 मल्टीपल पूछा था, इसीलिए ये पहले 5 यही वाले आ जाएंगे। ठीक है, रिक्वायर्ड फर्स्ट 5 मल्टीपल। ठीक है, यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द रिक्वायर्ड फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5 आर, ऐसे लिख सकते हैं 5 10 15 20 एंड 25। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट भी ऐसे ही है। दूसरे पार्ट जो आपका 8 का पूछा है तो 8 के भी आप 8 का टेबल लिख दोगे। ठीक है, 8 में आता है 8 16 24 32 एंड 40, इसके ये आ जाते हैं। इसी तरह बाकी पार्ट्स हैं, ये आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 विथ कॉलम 2। ठीक है, ये कॉलम 1 दी हुई, यहाँ पे कॉलम 1 दी है, ये कॉलम सेकंड दी हुई है, कॉलम 2, कॉलम 1 और कॉलम 2 दी हुई है। इसको मैच करना, यहाँ पे पहला पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है 35, दूसरा पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है 15, तीसरा पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है 16, फोर्थ पार्ट दिया हुआ है 20 और फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है 25। इसको मैच करना है कॉलम 2 के साथ। यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 70, फैक्टर ऑफ 30, फैक्टर ऑफ 50 एंड फैक्टर ऑफ 20। देखिए पहला पार्ट है 35, तो ये मल्टीपल ऑफ 8 नो। ठीक है, 8 का जब आप मल्टीपल फाइंड करोगे तो उसमें 35 नहीं आता है। मल्टीपल ऑफ 7, यस, इसका क्या आ जाएगा, ये सेकंड पार्ट आ जाएगा मल्टीपल ऑफ 7। जब आप 7 का टेबल काउंट करोगे तो 7 5 से 35, तो ये पहले वाले के साथ ये आ जाएगा मल्टीपल ऑफ 7। उसके बाद है यहाँ पे 15 जो है मल्टीपल 8 का नहीं है, मल्टीपल ऑफ 70 का भी नहीं है, फैक्टर ऑफ 30, यस 15 जो है ये क्या है, फैक्टर 30 का है, तो ये सेकंड पार्ट के साथ आ जाएगा। उसके बाद 16, देखिए 16 जो है मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, ये 8 के टेबल में आता है तो इसके साथ ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, ये थर्ड आ जाएगा। उसके बाद 20 जो है मल्टीपल ऑफ 70 नहीं है। ठीक है, 20 जो है फैक्टर ऑफ 50 नो, 20 जो है फैक्टर ऑफ 20 यस। अभी मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, तो 20 जो होगा ये 20 का ही फैक्टर होगा। ठीक है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, ये फोर्थ पार्ट आ जाएगा। उसके बाद 25, तो 25 जो है ये इसके साथ आ जाएगा, ये फैक्टर ऑफ 50 है। ठीक है, जब आप 50 के फैक्टर बनाओगे, देखिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 25 तो ये 50 होता है। इट मीन्स ये 25 का इसका एक फैक्टर है, ये आपके आ जाएगा
5वां पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं तो ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ऑल द मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100। देखिए यहाँ पे 9 के मल्टीपल पूछे हैं अप टू 100। मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल जो होते हैं किसी भी नंबर के वो इनफाइनाइट होते हैं, बट यहाँ पे क्या पूछा क्वेश्चन में पूछा है कि जो 9 के मल्टीपल है वो आपको 100 तक ही बताने हैं। मीन्स 9 के टेबल में आपको जो है 100 से नीचे जो आएंगे वही आपको लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 9 1 सा 9 होता है। ठीक है, ऐसे आप 9 2 सा लिखोगे 18, 9 3 सा 27, 9 4 are 36, 9 5 are 45, 9 6 are 54, 9 7 are 63, 9 8 are 72। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 9 9 are 81, 9 10 are 90, 9 11 are 99। अगर मैं 9 12 करता हूँ वो 108 आ जाता, तो ये वाला नंबर नहीं आएगा क्योंकि ये 100 से बड़ा है, तो हमें 100 तक ही बताने हैं। तो हमारे पास यही मल्टीपल आ जाएंगे 9 के अप टू 100 तक। कौन कौन से? 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 एंड 93। तो क्या लिखेंगे हम? 10 आर द मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100 आर कौन कौन से आ जाएंगे? 9 18 27 36 45 54 63 72। उसके बाद आ जाएगा आपके पास 81 90 एंड 99। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा। तो आज का हमारा टॉपिक जो है यहीं पे खत्म होता है, ये आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। तो होप आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट टाइम आप नए टॉपिक के साथ आएंगे और नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स और शुक्रिया।